नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। उससे पहले पी&एल स्टेटमेंट आपके सामने हाजिर है, 1 मंथ की, वाईटीडी की और पिछले 7 दिनों की। इस तरह से आप भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बस जो स्टॉक्स हम आपको बताते हैं उस पर आप फोकस कर सकते हैं और बहुत कुछ यहाँ पर गणित नहीं है। आपको शायद ही कोई यूट्यूबर अपना पी&एल स्टेटमेंट दिखाता होगा। सारे लोग आपको बताते तो होंगे, ज्ञान तो देते होंगे, ये ले लो वो ले लो, सिलोन में आंधी है, ये तूफान है, ये है वो है, यस बैंक फलाना ठिकाना, लेकिन आपको अपने पी&एल स्टेटमेंट नहीं दिखाते होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर लाइव आपको सारा कुछ दिखा रहा हूँ और आप भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मेरी तरह मुझसे भी अच्छा ट्रेड आप कर सकते हो। बस जो मैं आपको स्टॉक्स बताता हूँ कि जिसमें चांसेस अच्छे दिखते हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर बढ़िया पैसा बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने बताया 4 जून के बाद इन स्टॉक्स में आंधी आ जाएगी, 6 महीने के अंदर डबल ट्रिपल आराम से होंगे। लेकिन उससे वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ नहीं है, तो इस कारण से मैं उस तरह की वीडियोज़ बताता भी नहीं हूँ। और वो जो वीडियोज़ हैं वो ज़बरदस्त स्टॉक हैं, फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स हैं। उनका रिटर्न पास्ट में 1 साल के अंदर 7-8 गुना हुआ है। लेकिन आप देखते हो केवल और केवल ये सारे स्टॉक जो पेनी कैटेगरी में आते हैं और जो कि मल्टी बैगर हो सकते हैं। आपको लगता है कि पेनी ये मल्टी बैगर हो सकते हैं, यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, सुजलॉन वगैरह वगैरह और भी सारे स्टॉक्स हैं जो कि सुर्खियों में बने रहते हैं। तो मजबूरन हमें भी जो भी खबर आती है इन्हीं से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को बतानी पड़ती है, क्योंकि जो क्वालिटी कंटेंट अदर स्टॉक्स होते हैं उस पर आप फोकस करते नहीं हो। इस कारण से आप प्रॉफिटेबल होते नहीं हो। अभी जाकर देखो, मैंने वीडियो डाली है 4 जून के बाद आंधी तूफान आ सकते हैं इन स्टॉक्स के अंदर, तो उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका लाखों का मुनाफा होते होते रह जाए। यहाँ पर यदि हम बात करें सुजलॉन एनर्जी के लिए, तो कुछ खबर निकल कर आ रही है। बहुत बढ़िया खबर नहीं है, उस पर हम चलेंगे। उससे पहले यदि हम बात कर ले कल किस तरह की मार्केट हो सकती है, तो देखिए, एक तो जो लोअर सर्किट लगी है कल के डेट में, लोअर सर्किट मतलब फ्राइडे को जो है लोअर सर्किट लगी है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे जो रिजल्ट्स निकल कर आए थे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था। रिजल्ट थोड़े बहुत डाउन रहे थे, 9% के आसपास प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ था, तो उसको लेकर यहाँ पर जो है थोड़ा निगेटिव सेंटीमेंट बना। और उससे भी बड़ा कारण था कि स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था, 48 से 49 रुपये के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो रिजल्ट्स के कारण यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है। रिजल्ट्स में जो एक्सेप्शनल आइटम थे 26 करोड़ के, वो कहीं ना कहीं गेम प्ले कर गया और उसके कारण जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा सा डाउन हो गया। वो हम पिछले 2 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। हमने जिस दिन रिजल्ट्स आए तो उस दिन भी डिस्कस किया था, तो उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। बस आप समझ लें कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, रेवेन्यूज़ वगैरह में ज़बरदस्त तेज़ी आई है। 7 साल में पहली बार इतनी बड़ी कंपनी के पास ऑर्डर मिले हैं, तो बहुत शानदार कंपनी ने परफॉर्म किया है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आने वाले समय में आपको सुजलॉन एनर्जी जो है फिर से एक बार एक अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बस होल्ड करना है, वेट करना है, यदि आप सुजलॉन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। और बाद बाकी जो मैं स्टॉक्स आपको बता रहा था वो आपको 6 महीने के अंदर अंदर डबल ट्रिपल रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। अब कौन से वो स्टॉक्स हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आपको देखना है देखना, नहीं देखना है आपकी मर्जी। बाद बाकी मैं तो प्रॉफिटेबल हो ही रहा हूँ। और वही सारे स्टॉक्स जो मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, 5 स्टॉक्स जो मैं 4 जून के बाद की जो वीडियो हमने डाली जिसमें 5 स्टॉक्स के बारे में बताया, मेरे पोर्टफोलियो में सारे के सारे स्टॉक्स है। और जो आप प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं वो उन्हीं स्टॉक्स के बदौलत है। केवल 5 ही नहीं है, और ढेर सारे स्टॉक्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन बेसिकली जो कि मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिटर्न जिसने दिया है उसको हमने डिस्कस किया है। तो सुजलॉन एनर्जी के साथ साथ आप अपना कुछ कैपिटल जो है उन स्टॉक्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। बाद बाकी आपका पैसा है, कैपिटल है, तो आप अपना रिस्क एनालाइज कर ले, क्योंकि ये वीडियो जो है वो हम आपके नॉलेज के लिए ही बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक जो है अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पर प्राइस रिजेक्ट हुई है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। रिजल्ट से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज नहीं तो कल फिर से स्टॉक के अंदर अपर सर्किट आपको लगती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच जो एक खबर निकल कर आई, जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस को जानकारी दी है, सुजलॉन एनर्जी ने, कंपनी ने लगभग 7 करोड़ से अधिक शेयर्स इशू किए हैं। कैसे इशू किए हैं, क्या माजरा है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 मई 2024 को यह जानकारी दी गई है। एनएससी और बीएससी को यह जानकारी दी गई है, जिसमें कि सब्जेक्ट वेस्टिंग ग्रांट ऑफ ऑप्शन अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन 2022। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो शेयर्स इशू किए गए हैं, लगभग 3,69,10,10,000 शेयर्स जो है ऑप्शन ग्रांटेड टू द एलिजिबल एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी अंदर ESOP 2022 स्कीम के तहत इशू की गई है। और तीसरा जो ग्रांट किया गया है उसमें लगभग 3,86,30,000। तो आसपास यहाँ पर बात करें तो 7,10,20 लाख के आसपास के, 30 लाख के आसपास के जो शेयर्स हैं वह इशू किए गए हैं, एक्स्ट्रा जो है शेयर्स इशू किए गए हैं। तो इसमें एक चीज़ ये आप समझ लें कि ये
नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है। तो नॉर्मल पब्लिक को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा शेयर्स दिए गए हैं, बोनस शेयर्स दिए गए हैं। बेवकूफ़ बनाने वाली बात है यदि बोनस शेयर्स की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है, ये जो है एम्प्लॉयज़ कॉर्नर के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए है। और इसका असर क्या हो सकता है इसको भी हम समझेंगे। देखिए, जो शेयर्स इशू किए गए वो तो कंपनी से ही इशू किए गए हैं, ये अलग से तो कोई शेयर्स है नहीं, ठीक है। जो कंपनी का बिजनेस है, कंपनी के जो टोटल फ्री फ्लॉट शेयर्स हैं उसी में से इशू किए गए हैं। 7 करोड़ से अधिक शेयर्स इशू किए गए हैं। तो ये देखिए होता क्या है कि जो भी शेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स तो फिक्स्ड है, लेकिन उसको डिवाइड कर करके और शेयर्स बढ़ाया जाता है, जिसको कि हम शेयर कैपिटल कहते हैं। आप जाकर अगर देखोगे कंपनी के तो बैलेंस शीट में जाकर आप देखोगे तो वहाँ शेयर कैपिटल रहता है। तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू जो भी होता है, तो वहाँ पे वो आपका फिक्स रहता है। फिक्स क्या रहता है, मतलब वो बढ़ सकता है यदि इस तरह से शेयर इशू किए जाते हैं। ज़्यादा शेयर इशू करने से क्या होता है, एक शेयर की जो वैल्यू होती है वह डाइल्यूट होता है, ठीक है। 7 करोड़ और एक्स्ट्रा शेयर मार्केट में उतार दिए गए। तो इससे क्या होगा कि कंपनी का जो भी एक शेयर की वैल्यू होती है, अर्निंग पर शेयर जो होती है वो कम हो जाती है। वो स्लाइटली ही कम होगी क्योंकि बहुत बड़ा शेयर नहीं है, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। तो हल्का फुल्का जो है स्टॉक के अंदर निगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है इस तरह के जो शेयर्स इशू किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको चलिए वहाँ पर दिखाई देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप सुजलॉन एनर्जी का हमने स्क्रीनर के ऊपर लगा रखा है और आप देख सकते हैं ये है बैलेंस शीट हमारा, ठीक है। बैलेंस शीट में देखिए इक्विटी कैपिटल जो सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, इक्विटी कैपिटल है, वो देखिए लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है। मार्च 2016 में 1000 करोड़ था, उसके बाद देखिए बढ़ता बढ़ता लगभग मार्च 2020 तक सेम था। उसके बाद मार्च 2021 से 1700 करोड़ हो गया, उसके बाद 22 में 1843 करोड़ हो गया, उसके बाद 2454 करोड़ हो गया और सितंबर 2023 में 2719 करोड़ हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो इक्विटी कैपिटल या फिर शेयर कैपिटल जो है वह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो आप 2719 करोड़ देख रहे हैं, ये सिंपली फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स अब देखिए 7 करोड़ और ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। 2719 करोड़ है तो और यहाँ पर ऐड हो जाएंगे अगला जो भी हमारा अपडेट आएगा। तो 7 करोड़ जो ऐड किए गए हैं, इसका जो है निगेटिव इम्पैक्ट होता है। जितना ज़्यादा इक्विटी कैपिटल होगा, जितना ज़्यादा शेयर कैपिटल होगा, इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है अधिक शेयर्स इशू कर रही है। अधिक शेयर इशू क्यों करती है, एक तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ को वगैरह को जो भी स्कीम ESOP के तहत स्कीम होता है उसके तहत इशू किया जाता है। दूसरा यहाँ पर जो मजबूरी होती है कंपनी की फंड रेज करने की, क्योंकि कंपनी को अपने ऑपरेशन चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो बहुत दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में उतार कर फंड रेज करती है और उस पैसे को अपने ऑपरेशन में लगाती है। तो ये कारण रहता था कि सुजलॉन एनर्जी ने भी काफ़ी बार डेब्ट रेज किया, इक्विटी रेज किया है, फंड रेज किया है। तो यही कारण है कि जो इसके कैपिटल से वह बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन स्टॉक के ऊपर इसका हमें इम्पैक्ट इसलिए नहीं देखने को मिलता है क्योंकि कंपनी जो है वह प्रॉफिटेबल होती जा रही है, कंपनी को ऑर्डर्स लगातार मिल रहे हैं, कंपनी जो है पॉजिटिव कैश फ्लो हो गई है। तो इस कारण से हमें इसका असर देखने को नहीं मिलता। अब सबसे अच्छा एग्जांपल आप येस बैंक का देख सकते हैं। 2020 में जब IPO लाई थी, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर येस बैंक जब लाई थी, तो जितने अवेलेबल शेयर से उतने ही मार्केट में उतार दिया था और 15,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था। तो इस कारण से शेयर जो था उस समय लगभग 27-28 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, तो 13 रुपये पर आ गया था एक सप्ताह के अंदर अंदर। तो जितने ज़्यादा शेयर्स इशू किए जाते हैं उतनी वैल्यू डाइल्यूट होती है और एक पर्सन की जो वैल्यू होती है, एक पर्सन की शेयर्स की जो वैल्यू होती है वह भी घटती जाती है। और यही कारण है कि प्राइस जो है स्टॉक का गिरते जाता है। आप कोई भी स्टेबल कंपनी देखोगे तो ये जो ऊपर वाली इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल है, वह बढ़ती नहीं है, घट सकती है लेकिन बढ़ेगी नहीं या फिर कांस्टेंट रहती है। सबसे अच्छी बात है कि कांस्टेंट रहती है। आप कोई बढ़िया स्टॉक उठाकर देख लोगे, बढ़िया इन द सेंस कि स्टेबल कंपनी फंडामेंटल साउंड स्टॉक उठाकर देखोगे तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा इक्विटी कैपिटल। और ये बढ़ना सही बात नहीं है, हर दफ़ा सही नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह की वीडियोस आपको यदि अच्छी लगती हो तो सपोर्ट ज़रूर करें, लाइक करें, तभी हम आपको ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आ पाएंगे। कम से कम इस वीडियो के ऊपर 1K का 1K का लाइक होना चाहिए। व्यूज़ तो आ ही जा रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं आ पा रहे हैं जिस तरह से होने चाहिए। सपोर्ट करोगे तभी हम और भी ज़बरदस्त कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आ पाएंगे। और जो स्टॉक मैंने बताया है उसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, नहीं तो 4 जून के बाद आपको केवल और केवल अफसोस होने वाला है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।